वेलकम टू माय चैनल वंस अगेन। मेरा नाम है गैरी, आपका मेरे चैनल गैरी टिप पर दिल से स्वागत। बहुत से लोग के मैसेज आते हैं, गैरी सर क्या आप बताएं, क्या यूके में ये टूरिस्ट वीज़ा वर्क वीज़ा कन्वर्ट हो जाता है? क्या यूके में आप टूरिस्ट वीज़ा पर आकर बहुत सारा पैसा कमा लेते हो? यूके में टूरिस्ट वीज़ा के इतने रिफ्यूज़ल क्यों आते हैं, उसके कारण क्या है? बिकॉज एक बार आपका रिफ्यूज़ल यूके टूरिस्ट से लग गया, आप वर्ल्ड में कहीं नहीं जा सकते, बिकॉज यूके का रिफ्यूज़ल आपके पासपोर्ट को डिस्ट्रॉय कर देगा। और वो हम किस तरह बच सकते हैं, कौन से डॉक्यूमेंट्स लगते हैं? क्योंकि मैंने खुद 5 बार पापा को, 8 बार मम्मी को बुलाया, तो मेरे पास 13 बार एक्सपीरियंस है, प्लस मेरे 2 आंटी भी यूके आई हैं। तो आई गॉट नियरली 15 जो पर्सनल एक्सपीरियंस है, बताऊंगा कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगते हैं। पर आज ये बताऊंगा कि यूके में जो टूरिस्ट वर्क वीज़ा कन्वर्ट होता है कि नहीं, अगर होता है तो वो कैसे होता है, बिकॉज अभी नई न्यूज़ आई है। तो गाइज आपको वीडियो के आखिर तक स्टिक रहना पड़ेगा। और जो लोग मुझे नहीं जानते, मेरा नाम गैरी है, मैं यूके में 18 ईयर से रह रहा हूँ और मेरे यूके 5 घर है और मैंने 61 कंट्रीज़ देखी। अब मैं लोग के सपने पूरे करने के लिए जीता हूँ, उनको बताता हूँ विदेश में कैसे जानते। प्लीज़ गाइस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, क्योंकि आपकी फ्री एंट्री जाएगी सिंगापुर ट्रिप में, जो सितंबर से शुरू होने जा रहा है 4 डेज़ के लिए। और 3 दिन बाद मेरी स्विट्ज़रलैंड की फ़्लाइट है और मैंने अभी होटल बुक नहीं किए हैं, बिकॉज आई एम वेरी मच कंसर्न अबाउट योर फ्यूचर। आपको वीडियो बनानी थी और मेरे पूरे घर में कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। तो गाइस आपको लाइक करना है और जो लाइक करेगा उसको एक 1 फ्री CV गिव मिलेगा और वो वीक के एंड में अनाउंस होगा। तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। जी हाँ, अब बात करते हैं क्या टूरिस्ट वीज़ा यूके में लेना आसान है। जी, यूके में टूरिस्ट वीज़ा लेना आसान उन्हीं लोगों के लिए जिनकी कोई ट्रैवल हिस्ट्री है या वो बच्चे जो यंग है वो यूके में आने से स्टडी कर रहे हैं। हमारे मन में एक लॉजिक सिंपल होता है, जितना आप यूके के पास की कंट्री को विजिट करोगे, जैसे दुबई है, दुबई यूके से 6-7 आवर्स की दूरी पर। अगर आप थाईलैंड जाओगे तो वो है 15 घंटे। तो थाईलैंड जाने का यूके के लिए कोई बेनिफिट नहीं। अगर आप मिडिल ईस्ट जाते हो तो यूके का आप नज़दीक जा रहे हो तो आपको टूरिस्ट वीज़ा में आपकी ट्रैवल हिस्ट्री काउंट करेगी। जो बच्चे मेरा वीडियो देख रहे हैं, आपके मेक माई ट्रिप 100 वेबसाइट्स हैं, वो आपको दुबई का वीज़ा दिलाते हैं। तो गाइस आप प्लीज़ 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 मिडिल ईस्ट में जाइए और वहाँ पर ट्रैवल हिस्ट्री बनाइए, फिर आपको यूके में वीज़ा मिल सकता है अगर आपकी ट्रैवल हिस्ट्री है। जैसे सिंगापुर है, ब्यूटीफुल कंट्री, मेनली वो एशियंस के ट्रैवल हिस्ट्री को नहीं मानते। तो थाईलैंड, मलेशिया वेस्ट ऑफ मनी है, उससे अच्छा आप यहाँ पर मनाली घूमाओ। तो ट्रैवल हिस्ट्री आपकी अच्छी होनी चाहिए। सेकेंडली, जो बच्चा स्टडी कर रहा है, लेटर ले ले अपने कॉलेज से, यूनिवर्सिटी से कि मैं पढ़ रहा हूँ, मैंने इतने सब्जेक्ट पास कर लिए हैं और मैं वापस आऊँगा, मुझे हॉलीडे मेरे प्रिंसिपल ने दी है, और अपनी सारी मार्कशीट को लगा दे तो उसको वीज़ा लग सकता है। आपको बिजनेसमैन है, वो अपनी बिजनेस की ITR दिखाए, बैंक स्टेटमेंट दिखाए, ऑर्डर बुक दिखाए, अपना पासपोर्ट फोटोग्राफ, यूके जाकर कहाँ रहेगा, उसका ट्रैवल प्लान क्या है, क्या उसने ट्रिप एडवाइजर वाउचर बुक की हैं, डे ट्रिप्स होते हैं ट्रिप एडवाइजर से, क्या उसका अकोमोडेशन है, बिजनेसमैन के पास यूके होटल्स बुकिंग, फ्लाइट, इंश्योरेंस, ये डॉक्यूमेंट लगाओगे तो आपका भी काम बन जाएगा। इसकी गारंटी मैं लेता हूँ। पर अगेन आपको गवर्नमेंट यूके वेबसाइट पर जाना है, वो बाइबल की तरह, ना मैं कोई वकील हूँ ना ही मैं कोई एजेंट हूँ। अब बात करते हैं जो लड़के जॉब करते हैं, उनको HR से लेटर लेनी है और अपनी पे स्लिप लगानी और उसको मैच करना है बैंक स्टेटमेंट से प्लस विद ITR। तो ये तो 3 आपके फाइनेंस के डॉक्यूमेंट्स हैं। जो आदमी यूके बैठे से, मैं हूँ ब्रिटिश पासपोर्ट में, आप स्पॉन्सर करना चाहता हूँ, मेरी भी इनकम टैक्स रिटर्न लगेगी, मेरी बैंक स्टेटमेंट लगेगी, मेरी जॉब की पे स्लिप्स लगेंगी। यूके वाले आदमी को बता रहा हूँ, मेरे घर की रजिस्ट्री लगेगी यूके की, मेरी कार की रजिस्ट्री लगेगी, मेरे पास क्रेडिट कार्ड है उसकी कॉपी लगेगी, मेरा जो वहाँ पर घर का एड्रेस है उसकी प्रॉपर्टी लगेगी। मेरे साथ रहोगे तो मेरे टेनेंसी एग्रीमेंट, आपको जो टेनेंसी एग्रीमेंट कह दिया, आप मेरे घर इसका लेटर लगेगा, तो मेरे भी पासपोर्ट कॉपी लगेगी यूके की, तो मेरे भी डॉक्यूमेंट्स बहुत सारे लगेंगे। तो 80 से 70% लगेंगे डॉक्यूमेंट यूके वालों के, पर 30% आपने चाहिए। तो यूके के लोग क्या करते हैं, फ्रॉड करते हैं। NRS आपको एक लेटर भेज देते हैं और आप लेटर लेकर चल जाते हो, VFS और रिफ्यूज़ल लग जाते हैं। जो फ्रेशर पासपोर्ट है, जिसका एक स्पॉन्सिव लेटर कोई भी टाइप का, लेकिन उसको सारे डॉक्यूमेंट उस आदमी चाहिए, पासपोर्ट से लेकर उसकी बैंक स्टेटमेंट, उसका इनकम टैक्स रिटर्न यूके से उसको आना चाहिए, प्लस इंडिया में उसके डॉक्यूमेंट स्ट्रॉन्ग होने चाहिए। तो ये तो बात होगी टूरिस्ट वीज़ा के लिए डॉक्यूमेंट सिंपल से कौन से लगते हैं। अब बात करते हैं, क्या आप टूरिस्ट वीज़ा को कन्वर्ट वर्क वीज़ा में कन्वर्ट कर लेते हो यूके में? जी हाँ, कर लेते हैं, क्योंकि अभी जो क्रिएटिव वर्क वीज़ा शुरू हुआ है उसकी 2 कंडीशंस 3 है। आपका यूके स्टैंडर्ड वीज़ा होना चाहिए और आपका यूके स्पॉन्सरशिप होनी चाहिए। क्रिएटिव वर्कर वीज़ा वो वीज़ा है दोस्तों जो आपको यूके में 12 मंथ स्टे करा सकता है, जहाँ पर आप डांसर, सिंगर, क्रिएटिव काम है। तो क्रिएटिव वर्कर वीज़ा वो होता है जो डांसर्स होते हैं, जो म्यूजिशियंस होते हैं, जो अपना आप क्रिएटिव होते हैं, उनको 12 मंथ का मिल जाता है। अगर आप यूके में हो तो देन यू कैन कन्वर्ट दैट वीज़ा इनटू योर वर्क वीज़ा, बिकॉज आप एक स्टैंडर्ड विजिटर वीज़ा पर हो। इसके अलावा बात करेंगे कि आप काम कर सकते हो यूके में। जी नहीं, आप यूके में विजिटर वीज़ा पर बिल्कुल भी काम नहीं कर सकते हो, ये इलीगल है। मैं सजेस्ट नहीं करूँगा, कभी गलती से भी ओवरस्टे मत होना। ओवरस्टे हो गए तो 20 साल में PR मिले, क्योंकि आज की डेट में अगर देखा यूके में, यूके ने आप लोगों के लिए जिनके पास क्वालिफिकेशन नहीं है, आप रिलीजियस वीज़ा, धार्मिक वीज़ा, अगर कोई आपको गुरुद्वारा स्पॉन्सर करता है, आप 2 साल यूके में रहकर पैसा कमा सकते हो, प्लस एक्स्ट्रा कहीं और भी काम करते हैं जहाँ पर शॉर्ट ऑक्यूपेशन लिस्ट है 20 आवर्स,
तो आप बहुत पैसे में खेल और आपकी वाइफ भी आपके साथ आ सकती है। तो रिलीजियस वीज़ा 2 साल का रहता है। क्रिएटिव वर्कर वीज़ा मैंने को बताया 12 मंथ का देता है। इसको सीजनल वर्कर होता है जो आपके एग्रीकल्चर के काम करते हैं 6 मंथ मिलता है। चैरिटी वर्कर भी वीज़ा आपको मिल जाता है 6 मंथ से, डिपेंड करता है आपका काम कितना है। तो गाइस आपके लिए बहुत सारे वीज़ा, और इससे अच्छा अगर आपके पास कोई भी CV कवर लेटर भी नहीं है, इसके अलावा आपके पास ऑप्शन है, अगर आपके पास कोई CV कवर लेटर भी नहीं है, कोई खास पैसा भी नहीं है, तो आपके लिए यूथ मोबिलिटी वीज़ा इंडियन लोकल शुरू होने जा रहा है, सिर्फ इंडियन ऑडियंस के लिए, जहाँ पर लक्की ड्रॉ में आपको मेल करनी है। पता है आपको सारी क्या डालना है, नेम, पासपोर्ट, डेट ऑफ बर्थ, फ़ोन नंबर, बस। और अगर आपका नाम आ गया तो आपका 2 साल यूके का खूब दबाकर पैसा कमाओगे और लाखों में खेलोगे। तो रही बात यूके का टूरिस्ट वर्क वीज़ा कन्वर्ट होता है, जी हाँ होता है। इसके लिए आपका स्टैंडर्ड विजिटर वीज़ा होना चाहिए और इसके लिए आपका स्पॉन्सरशिप लेटर होनी चाहिए आपके यूके आने से पहले। तो गाइस यही है आपका स्टैंडर्ड विजिटर वीज़ा। बस बेनिफिट ये है कि आप यूके में स्टैंडर्ड विजिटर वीज़ा आओगे, देन यू कैन अप्लाई लॉट्स ऑफ जॉब्स, CV डिस्ट्रीब्यूट करोगे, पर आपको वापस अपनी कंट्री में जाकर ही वर्क वीज़ा अप्लाई करना पड़ेगा। तो जो भी लोग यूके आना चाहते हैं, फर्स्ट टूरिस्ट वीज़ा में आप काम नहीं कर सकते, सेकंड इलीगल की सोचना मत, आपको 3-4 पाउंड मिलेंगे और 20 साल बाद आप आगे अप्लाई कर पाओगे यूके में सेटलमेंट के लिए। नंबर 3 कन्वर्ट होता है, हाँ क्रिएटिव वर्कर वीज़ा पर होता है, जो कि बिल्कुल नया लॉन्च हुआ है। नंबर 4 आपको डॉक्यूमेंट्स क्या चाहिए, बता दिया कि आपकी भी इनकम टैक्स रिटर्न चाहिए और भाई साहब यूके जो भेज रहे हैं उनकी भी इनकम टैक्स रिटर्न चाहिए। बाकी यूके में आ जाओ, बहुत सारे और भी वीज़ा हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक करो और दिल खोल के कमेंट करो। आपको एक फ्री CV मिलेगा प्लस फ्री गिव वे सिंगापुर एयर टिकट मिलेगी, जो मैंने आपको ऑलरेडी लड़के को दी है 50,000 की, अब मैं एक और आदमी को दूंगा सितंबर के 1st वीक। तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। ऑन द मीन टाइम माँ जी आप चाह रहे सुधार बच्चों के साथ खुश रहें।